दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे रहस्यमयी प्राणी के बारे में जिसके बारे में कई लोगों ने अलग अलग मत दिए हैं। ये प्राणी बहुत ही रहस्यमयी है। इसके बारे में कई प्रकार के रहस्य सामने आते हैं। कई बार हमारे इंडियन आर्मी ने इस प्राणी से जुड़े कई सबूत पेश किए हैं। ये प्राणी कोई और नहीं बल्कि विशालकाय हिम मानव है। ये इतना विशालकाय है कि इसको देखकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। ऐसा नहीं है कि यह प्राणी केवल काल्पनिक है, क्योंकि इससे जुड़े कई पुख्ता सबूत आए दिन मिलते रहते हैं। कई बार तो इसकी धुंधली तस्वीरें भी सामने आई हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्राणी भूरे और सफेद भालू का एक जीन है। वहीं कई वैज्ञानिकों का मानना है कि यह इंसानों से विकसित हुआ एक प्राणी है जो कि हिमकाल से ही पर्वतों के बीच रहने की वजह से राक्षस की शक्ल का हो गया है। गवाहों की माने तो ये प्राणी काफी लंबा और विशालकाय है, जिसके लंबे लंबे हाथ और सफेद घने फर हैं। इसको लेकर सदियों से तमाम तरह के किस्से कहानियां सुनने को मिलती रही हैं। कई फिल्में बन चुकी हैं, कई किताबें लिखी जा चुकी हैं। इसकी चर्चा पौराणिक ग्रंथों में भी मिलती है। अब सेना ने ट्वीट कर तस्वीरें जारी करते हुए बताया कि मकालू बेस कैंप के करीब 32 बाय 15 इंच वाले हिम मानव अर्थात एती के रहस्यमय पैरों के निशान मिले हैं। हिम मानव के बारे में जानने की लगातार कोशिशें होती रही हैं, लेकिन अब इस पर से पर्दा उठता नजर आ रहा है। बने रहिए हमारे इस वीडियो में, क्योंकि हम इस वीडियो में एती से जुड़े कई सारे रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हिम मानव या एती का उल्लेख एक पर्वतारोही BH होजसन ने किया था। अपने हिमालय अभियान के अनुभवों में उन्होंने लिखा था कि सन 1832 में उत्तरी नेपाल के पहाड़ी इलाके में उनके गाइड ने लंबे बालों वाले एक विशालकाय प्राणी को देखने की बात कही। होजसन ने साफ लिखा है कि उन्होंने एक धुंधली सी तस्वीर देखी, लेकिन इस घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने अनजान प्राणी को एती का नाम दिया। इसके बाद एती के देखे जाने और पद चिन्हों की पहचान किए जाने का लंबा इतिहास रहा है। कई पर्वतारोहियों ने अपनी किताबों में इसका उल्लेख किया है। हिम क्षेत्र ही नहीं, दुनिया के बाकी हिस्सों से भी ऐसी खबरें आती रहीं। हालांकि कोई भी अपनी बात साबित करने के लिए पुख्ता सबूत नहीं दे सका। एती के किस्से 326 ईसा पूर्व में भी मिल जाते हैं, जब सिकंदर भारत को जीतने आ पहुंचा था। उसने एक एती को देखने की इच्छा जाहिर की थी, क्योंकि उसने एती की कहानियां सुन रखी थीं। हालांकि उसे एती देखने को नहीं मिला। कुछ रिसर्चर्स एती को पोलर बियर की प्रजाति से जोड़ते हैं, जो करीब 40,000 साल पुरानी बताई जाती है, जबकि कुछ का मानना है कि ये लू की ही एक प्रजाति है जो हिमालयन रेंज में पाई जाती है। इस तरह कई और थ्योरी भी हैं, लेकिन किसी भी थ्योरी पर वैज्ञानिकों की एक राय नहीं है। एती हिमालयी सभ्यता के हिस्से जैसा है, लेकिन एती के होने का दावा तब पुख्ता होता है जब एक ब्रिटिश फोटोग्राफर एरिक शिफ्टन ने उसे देखने का वादा किया। दरअसल जब 1951 में ब्रिटिश खोजी एरिक शिफ्टन माउंटेन एवरेस्ट पर जाने के लिए प्रचलित रास्ते से अलग एक रास्ते की तलाश कर रहे थे, तो उन्हें बहुत बड़े बड़े पैरों के निशान दिखे। उन्होंने इन निशानों की तस्वीरें ले ली और यहीं से शुरू हुई आधुनिक युग में एती के रहस्य की चर्चा। एरिक ने ये तस्वीरें पश्चिमी एवरेस्ट में मेन लोंग ग्लेशियर पर खींची थीं। पैरों के ये निशान करीब 13 इंच लंबे थे और इसे अब तक हिमालय पर ली गई तस्वीरों में से सबसे रोचक तस्वीरों में गिना जाता है। हालांकि अभी भारतीय सेना ने जिन पैरों के निशान देखे हैं वो इससे कहीं ज्यादा बड़े हैं। इसके बाद उस दौर का सबसे बड़ा मुद्दा बना कि नेपाल की सरकार ने एती खोज के लिए 1950 के दशक में लाइसेंस जारी किए। जाहिर सी बात है, एक भी एती खोजा नहीं जा सका, जिसके बाद कई लोग ये मानने लगे कि ये कोई साधारण काला भालू रहा होगा। लेकिन पैरों के निशान देखकर कई लोग इसे एती ही मानते रहे। इसके बाद से एती को देखने के कई मामले सामने आए और कई खोजियों और शेरपाओं ने पैरों के निशान देखने का दावा किया, लेकिन कुछ भी पुख्ता साबित नहीं किया जा सका। एक हिमालयी खोजी ब्रायन बार्ने ने 1959 में अरुण घाटी में एती के पैरों के निशान देखे, जिसके बाद एक इटली के पर्वतारोही रेनोल्ड मेसनर ने तो ये भी दावा कर दिया कि उन्होंने एती को देखा है।
जैसा कि पहले कहा गया कि एती हिमालय की संस्कृति का हिस्सा है। आप एती के नाम से हिमालय के आसपास के कई क्षेत्रों पर कई चीजें बिकती हुई देख सकते हैं। वहां आपको याक और एती नाम के होटल मिलेंगे, बल्कि एती एयरलाइंस नेपाल की बेहतरीन एयरलाइंस में से एक है। पर आपको क्या लगता है, एती क्या सच में होते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे लोगों को इसके बारे में पता चल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।